आज पार्ट 2 होगा लेसन 3 का द नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें हम पिछले दिन पढ़ चुके थे सतलज बेसिन, सतलज जो रिवर था उसके बेसिन के बारे में। ठीक है, तो सतलज बेसिन में देखे थे, तो याद रखेंगे थोड़ा सतलज के बारे में कि सतलज रिवर हमारा ये वाला है। सतलज रिवर ये है और यहाँ से निकल करके इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से आकर के पंजाब से निकलती है और पाकिस्तान में जा कर के और सिंधु में मिल जाती है। तो सतलज का जो उद्गम स्थान है यानी ओरिजिनेटेड जो होता है यानी जो निकलता है सतलज, वो निकलता है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर एक लेक है तिब्बत, जो तिब्बत आज के डेट में चाइना के कंट्रोल में है। तो तिब्बत यहाँ पर है, ठीक है। मानसरोवर लेक, इससे 3 नदी निकलती थी, जिसमें एक रिवर हमारे पास है इंडस, जो इंडस जम्मू कश्मीर में होते हुए और ये पाकिस्तान में इंटर करती है और पाकिस्तान में इंटर करने के बाद ये जा कर के कराची के पास अरेबियन सी में गिर जाती है। ये जो इंडस का जो ट्रिब्यूटरीज कहा जाएगा, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ ही देरी में सीखेंगे। ट्रिब्यूटरीज कब कहेंगे और डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको कहेंगे। तो एक था इंडस, उसके बाद ये है आपका झेलम। एक कोड कल दिया गया था झेची रावस, ठीक है। तो झेची रावस जो दिया गया था, तो झे से था झेलम और चा से था चिनाब, झेची रावस, रा से रावी था, वा से ब्यास था और सा से सतलज था। तो ये 5 नदी का जो कोड है, ये पांचों के पांचों नदी आपका ये इंडस रिवर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये है आपका झेलम जो झेलम रिवर, जो जम्मू कश्मीर में से निकलता है शेषनाग पहाड़ी से, ठीक है। यहाँ से निकल करके और फिर ये जम्मू कश्मीर से ही पाकिस्तान में जा कर के और ये चिनाब में मिल जाती है। इसके बाद आपका आता है चिनाब, जो चिनाब भी यहाँ पर निकल करके जम्मू मतलब यहाँ से, और उसके बाद ये यहाँ पर जा कर के मिल जाती है झेलम से, और फिर भी ये चिनाब के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा के नाम जाने होंगे, वहाँ से निकलता है चिनाब भी और रावी भी, ठीक है। उसी में एक रोहतांग दर्रा आएगा, वहाँ से ब्यास निकलता है। तो याद रखेंगे ये था रावी रिवर। तो रावी रिवर भी क्या है, जा कर के चिनाब में मिल जाती है। तो ये सब ये रिवर को कहेंगे हम लोग चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्यास है, ब्यास रिवर जो है इंडिया में से ही निकलती है और इंडिया में ही मिल जाती है सतलज रिवर में। लेकिन यहाँ पर जो रिवर जो देख रहे थे, झेलम देखे, चिनाब देखे, रावी देखे, ये तीनों के तीनों रिवर इंडिया से तो निकला लेकिन पाकिस्तान में जा कर के दूसरे नदी में मिल जाती है। लेकिन ब्यास एक ऐसी नदी यहाँ पर है जो कि भारत से निकलता है और भारत में ही मिल जाते हैं सतलज में, ठीक है। इसमें एक चीज़, इसमें फिर से एक बार हम देखें तो इंडस रिवर सबसे बड़ी रिवर होगी। इसका ट्रिब्यूटरीज कौन होगी, तो झेलम भी होगा, चिनाब भी होगा, रावी भी, ब्यास भी और सतलज भी। क्योंकि ट्रिब्यूटरीज हम उसे कहते हैं जो बहुत सारे नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ अगर एक बड़ी सी नदी में मिल जाती है तो वो छोटे वाले नदी को हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। अगर बड़ी नदी से कोई नदी अगर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ से इंडस का ये सब ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। ये सब 5 जितना भी है 5 रिवर, ये सारे के सारे मतलब इंडस का ट्रिब्यूटरीज होगा। तो इंडस भी निकलता है कहाँ से है, मानसरोवर लेक से। सतलज भी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर लेक से। इतना याद रखना है। यहाँ से एक रिवर और इस प्रकार से जाएगी इस साइड में ईस्ट की ओर, जो कि यहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाएगा। जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है तो उसके दिहांग से बोलते हैं, और उसी को जब असम में एंट्री करता है तो उस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर का उद्गम स्थान है वो भी मानसरोवर लेक है। इस सब का यहाँ पर प्रॉपर नाम भी है। जैसे यहाँ पे इंडस के बोलेंगे तो सनोख्या बाब आता है, या तो उसको बोलते हैं चेमांग यांग डुंग ग्लेशियर यहाँ पर, ठीक है। सतलज जब ये निकलता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं राक्षस ताल या तो राकस ताल के नाम से जाना जाता है इस वाले जगह को। इतना याद रखनी है। तो हम पिछले दिन पढ़ चुके थे सतलज का डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आज हम लोग को पढ़ना था, तो सतलज रिवर बेसिन पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन क्या है, वो उसमें क्या कौन कौन से आएंगे हम उसके बारे में देखते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बोर्ड पे ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज का, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो देखिए
यहाँ पे मान लिया जाए कि एक सब छोटी छोटी रिवर है, ये सब छोटा छोटा रिवर है, इधर से भी आएगी और एक बड़ा सा रिवर में, ठीक है, जैसे यहाँ है तो ये नहीं, ये बड़ी रिवर में बहुत सारा आया, तो इसमें से जो रिवर पानी आया इस ढंग से आया, इस रफ्तार से, और इसमें देखेंगे तो ई डायरेक्शन में आया, फिर ई डायरेक्शन में आया, इस रिवर का ऐसे पानी जा रहा है। जब ये इधर से पानी जा रहा है और ये भी पानी आ रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि सब इसी नदी में पानी आ गया, तो हम बोलेंगे इस रिवर का ये सब ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन कहीं अगर इसी से एक रिवर को यहाँ पर निकाल दिया जाए, तो अगर पानी अगर इसमें इधर से फ्लो करने लगेगा, ठीक है, सब क्या हो रहा था कि छोटा छोटा रिवर से मिल करके बड़ा रिवर बना, लेकिन बड़ा रिवर से ही अगर टूट करके छोटा रिवर बन जाए तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इसको हम लोग गंगा रिवर बेसिन में देख लेंगे कि गंगा रिवर का अगर ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो यमुना रिवर भी होता है, गंडक हो जाता है, घाघरा हो जाता है, सरयू हो जाता है, सोन हो जाएगा, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज होगा। लेकिन जैसे गंगा नदी में हम जाएंगे वेस्ट बंगाल के पास, तो वेस्ट बंगाल से एक रिवर का निकलेगा जो कि हुगली होगा, तो हुगली ये निकालता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो गंगा रिवर का एक ही डिस्ट्रीब्यूटरीज है और वो कौन सा है, हुगली रिवर है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं हम, तो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज किसको बोले, तो जो आकर के बड़ी नदी मिले तो ट्रिब्यूटरीज कहलाता है, और जो अगर बड़ा नदी से छोटा नदी में बट जाए उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये है गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर में क्या क्या आता है उसको यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन होता है, कहाँ से निकलता है उसको हम देख लेंगे। तो गंगा को बोला जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है जो कि उत्तराखंड में है, और यमुना रिवर भी उत्तराखंड में ही है जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अब इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से कौन से नदी का कौन पार्ट है। तो देखिए गंगा रिवर यहाँ से निकलता है, इसमें आगे देखेंगे तो ये दो नदी को मिलने से ये बनता है, जिसमें आपने सुना होगा भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा दो रिवर के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। तो ये गंगा यहाँ से चलते आ रहा है इस प्रकार से, तो गंगा रिवर ये है, ठीक है, और यहाँ पर आते आते इस प्रकार से अभी तक भारत में ही है, अभी तक भारत में है, और जैसे ही ये वाला रीजन पास किया तो अब ये बांग्लादेश में एंट्री कर गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस वाले रीजन से बांग्लादेश में एंट्री कर चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करता है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही पद्मा के नाम से जाना जाया उधर से ब्रह्मपुत्र आता है, और वो बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद दोनों एक मिल जाती है, और उसके बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अब मेघना ही जा करके लास्ट में वो बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे नदी में बट करके डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो गिर जाती है, और वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहले देख रहे हैं गंगा, तो गंगा रिवर हमने यहाँ पर कलर से बना दिया है, पिंक कलर से, लेकिन अब उसके ट्रिब्यूटरीज को हम लोग दिखाते हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरीज को देखें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट साइड से, और वो है लेफ्ट साइड का ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर, जो कि यहाँ पर मिल जाती है इलाहाबाद के पास। तो इलाहाबाद नाम था पहले, लेकिन अब इलाहाबाद को नाम चेंज करके प्रयागराज नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यमुना रिवर आकर के मिलती है लेफ्ट साइड राइट साइड से। अब लेफ्ट और राइट हम कैसे बोलते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि ये रिवर है, तो ये रिवर में अगर वाटर इस प्रकार से फ्लो कर रही होगी तो इधर से फ्लो करेगी, तो ये साइड वाला कहलाएगा उसको लेफ्ट, और ये राइट साइड कहलाएगा इस साइड वाले को, ठीक है। तो याद रखना लेफ्ट और राइट। तो ये राइट से यमुना रिवर इसमें जाके मिल जाती है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। और इसी प्रकार से यमुना का भी ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें चंबल रिवर आता है, बेतवा रिवर आता है। ये इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि यमुना का ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन, एक चंबल और यहाँ से बेतवा, किसका, यमुना का। लेकिन गंगा में का ट्रिब्यूटरीज हो गया यमुना। उसी प्रकार से गंगा का ट्रिब्यूटरीज अभी और मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सोन, ठीक है, जो कि सोन आप पता होगा कि विंध्याचल रेंज से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से सोन, और वो
यहाँ पर पटना के पीछे यानी पटना के आसपास ही जा कर के गंगा नदी में मिल जाता है। इसी प्रकार से आप इधर से देखिएगा तो फल्गु रिवर भी जा कर के पुनपुन रिवर, ये सब जा कर के भी गंगा में मिल जाते हैं। यानी गंगा का ट्रिब्यूटरीज राइट साइड से हम यहाँ पर देख रहे थे। चंबल भी आ सकता है, बेतवा को बोल सकते हैं, यमुना को बोलेंगे, सोन को बोलेंगे, पुनपुन हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा, ये सब आपको ट्रिब्यूटरीज कहलाएगा गंगा रिवर का राइट साइड से। लेकिन लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो रिवर है ये आपका लखनऊ जो पास कर रहा है, ये गोमती रिवर के किनारे में है। सॉरी, ये लखनऊ ये वाला, तो ये जो रिवर है ये आपका गोमती है, और ये जो रिवर आपको दिखाया जा रहा है ये आपका घाघरा रिवर है। ये सब लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। उसी प्रकार से नेपाल से निकलता हुआ जो आपका गंडक रिवर, ये भी आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पे बिहार का जो सबसे खतरनाक नदी को बोला जाता है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, वो रिवर कोसी भी आपको नेपाल मतलब निकल कर के नेपाल के रास्ते होकर के अभी बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है, और गंगा मिलती है इस वाले जगह पे। ठीक है, तो ये सब राइट ट्रिब्यूटरीज है। अब उसी के बाद जैसे आप यहाँ पर देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पर जैसे ही वेस्ट बंगाल में एंट्री करता है, वहाँ से एक रिवर यहाँ पर देखें नीचे में आ रहा होगा। ठीक है, ये रिवर आपका हुगली है। तो यहाँ पे ये निकल करके आ रहा है गंगा से, इसलिए हुगली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें लेके चले गए कहाँ, बांग्लादेश में, तब इसे क्या नाम से जाना गया, पद्मा। अब पद्मा के बाद इसे एक रिवर जब यहाँ से निकल करके बांग्लादेश से ही मतलब आती है, तो ये कहलाती है पद्मा, और इस मेघना। और ये पद्मा जब मेघना में मिल जाती है तब पूरे रिवर को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है डेल्टा के बारे में कि डेल्टा आखिर क्या होता है। तो एक चीज़ हम जूम करके दिखा रहे हैं। तो जैसे जूम किए तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ से आपका एक स्ट्रीम हो गया हुगली का, और इधर से हो गया किसका, गंगा का। ये सब पद्मा जब मिल करके ये सब बहुत सारे छोटे छोटे रिवर में क्या हो गया, बट करके, और सारे के सारे गिरे कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे ये नदी आकर के गिर रही थी, उस वाले जगह को बोला जाता है माउथ ऑफ गंगा। यानी कोई भी नदी अगर कहीं भी दूसरे बड़े सा नदी में मिलती है या सागर में मिलती है, तो उस जगह को माउथ ऑफ रिवर कहा जाता है। जब ये गंगा जब आ रही थी तो इसे हम बोलेंगे माउथ ऑफ गंगा। तो ये सब छोटे छोटे जो पार्ट्स में बना हुआ था, तो इसी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये किस चीज़ का बनाता है, तो डेल्टा का निर्माण करता है। और यहाँ पे इस डेल्टा को नाम से हम लोग जानते हैं सुंदरवन डेल्टा के नाम से, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ही है। तो ये चीज़ हम लोग को फिगर से याद रखनी है। तो अब हम लोग बुक पर चलेंगे, अब बुक के आधार पर हम उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो माउथ ऑफ गंगा ये तो क्लियर हो गया कौन सा था। तो हम लोग को आज पढ़ना है द गंगा रिवर बेसिन, जो कि हम लोग बुक से यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो गंगा रिवर बेसिन में बताया कि गंगा रिवर निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, या तो उसको बोलते हैं हिमालय के एक गोमुख जगह है वहाँ से निकलता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द गंगा रिवर बेसिन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। यानी गंगा रिवर जो बेसिन है ये लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब बहुत बड़ा भाग है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन का। जो भी फर्टाइल प्लेन मतलब जिसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है, वैसे प्लेन का सबसे ज़्यादा भाग कौन सा है, मतलब गंगा प्लेन्स है। ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट का जो भी नॉर्दर्न पार्ट का जो फर्टाइल प्लेन है उस सब के सब गंगा के प्लेन में ही बसा हुआ है। गंगा रिवर इज ओरिजिनेटेड इन द हिमालयाज रीजन एट द गोमुख। हिमालय के गोमुख के स्थान से गंगा रिवर का उद्गम होता है, जिसमें एक गंगोत्री नाम के आइस ग्लेशियर होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है, गंगोत्री इज एन आइस ग्लेशियर एंड द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। तो बताए थे कि जो गंगा रिवर है वो जब निकलती है उस जगह को बोला जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ पे ग्लेशियर क्या होता है, तो जहाँ पे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पाउंड, ठीक है, बहुत बड़ा पाउंड अगर हो, जब बर्फ़ फिर जमा हुआ हो तो उस वाले जगह को ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ का नाम एक ग्लेशियर का गंगोत्री, उसी जगह से गंगा रिवर का उद्गम होता है, ओरिजिनेट करता है। उसी प्रकार से अगर यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, वहाँ से ये रिवर निकलती है यमुना। ठीक है, यमुना रिवर निकलने का जो स्थान है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये लिखा हुआ है यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना। तो द गंगा एंड द यमुना ज्वाइन एट द प्लेस नियर इलाहाबाद नोन एज संगम। देखिए, जहाँ बताए थे कि गंगा रिवर इस प्रकार से आती थी,
ठीक है। और इधर से यमुना आकर के यहाँ पर मिली। तो जैसे ही मिली तो इस जगह को बोलते थे इलाहाबाद, लेकिन अब बोले कि इलाहाबाद नहीं है, अब उसको हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पे मिल जाती है उस जगह को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं संगम। तो ठीक है। एज द ग्लेशियर मेल्ट ड्यूरिंग समर, जब जैसे जैसे जानते हैं, लेकिन एक बात बताता हूँ कि ये जो रिवर है ये सालों भर इसमें पानी रहता है। वजह ये इतना ही है कि ये जो रिवर का जो यहाँ पे ओरिजिनेट करता है रिवर, ये रिवर ओरिजिनेट करता है ग्लेशियर से। ग्लेशियर से ओरिजिनेट करने का मतलब ये हुआ कि गर्मी के दिन में ग्लेशियर वहाँ का मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद उसमें ग्लेशियर मेल्ट करने के बाद वो वाटर बन जाता है। वाटर बनने के बाद वही रिवर में फ्लो होने लगता है। तो इसमें सालों भर पानी रहने की संभावना मतलब वो रहता ही है। लेकिन जैसे ही अगर देखा जाए कि दूसरे रिवर के बारे में, जहाँ जैसे लोकल एरिया में जो रिवर होगा वो बरसात के दिन जैसे ही आता होगा, ठीक है, रेनी सीजन, उसमें क्या होगा, पानी पूरा आ जाता होगा। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है तो पानी धीरे धीरे उसमें ख़त्म होते जाता है, और वो गर्मी के दिन जैसे आता है और वो पानी उसमें पूरा नदी सूख जाता है। यानी लेकिन गंगा नदी और यमुना नदी ऐसा नहीं हो सकता। वजह यह है क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर निकलता है और समर के दिन में ग्लेशियर मेल्ट कर जाता है। और दे फॉर पेरेनियल rivers Alaknanda, Bhagirathi and Mandakini join the Ganga on the course, and by the time the river Ganga reaches the plains and enter Haridwar, it becomes a big and mighty river, carries a large volume of water। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी, तो बताए थे कि जब यहाँ पर बोल रहे हैं ग्लेशियर निकल रहा है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर जब निकल रहा है तो वहाँ से तीन रिवर निकलते हैं, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी। तीनों रिवर जा कर के मिल जाती है एक जगह पे, और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। और यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं हम लोग हरिद्वार। तो हरिद्वार के पास गंगा निकलती है वहाँ से। अगर इसी को लेकिन पहले से बोल दिया जाता है कि यही गंगा शुरू से ही है, लेकिन अगर असल में देखा जाता है तो गंगा रिवर दो नदी से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। लेकिन और इसमें जैसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें पानी का भंडार रहता है, यानी बहुत ज़्यादा ये पानी का जो रखता है, बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर इसमें कैरी किए जाते हैं। द अदर देन गंगा एज अ लार्ज नंबर ऑफ अदर रिवर आल्सो फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, सम ऑफ देम आर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसियाना, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। रिवर्स चंबल, बेतवा एंड सोन्स ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द साउथ। कहा जा रहा है कि जो गंगा में नॉर्दर्न प्लेन में ये बहती है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी इसमें बहता है। कारण ये है कि इसमें बहुत सारी नदी आकर के मिल जाती है, जिसमें हमने देखा कि गंगा नदी का ट्रिब्यूटरीज आपका यमुना भी था, घाघरा भी था, गंडक भी था, कोसी भी था, ब्रह्मपुत्रा भी था। तो ये ब्रह्मपुत्रा, ये सब सारी नदी जो हैं ये सब नॉर्थ तरफ से मिलते हैं, लेकिन यमुना यहाँ पर साउथ से मिलती है। और साउथ से मिलने का एक और रिवर यहाँ पर दो है, चंबल भी हो जाएगा, बेतवा भी हो जाएगा और सोन। बताए थे चंबल और बेतवा जो है वो आपको कहाँ मिलता था, ये यमुना में, और यमुना मिल जाता था गंगा में, ठीक है। और साथ ही साथ बताएं सोन भी जो ज्वाइन करता है, ये अगर गंगा रिवर हो गया तो इसके साउथ से जा कर के सोन उसमें ज्वाइन करता था। तो ये सब साउथ से गंगा रिवर में जा कर के मिलता था। अब उसके बाद द गंगा फ्लो थ्रू उत्तराखंड से में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, और फिर जाकर के वो बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है, और उसके बाद बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती थी। तो ये लिखा हुआ है कि द गंगा फ्लो थ्रू उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। वेन इट रीचेज गंगा वेस्ट बंगाल, इट स्प्लिट इनटू टू स्ट्रीम और ब्रांचेज। जैसे ही कहा गया, बताए थे कि जैसे ही वेस्ट बंगाल में पहुंचता है गंगा, तो ऐसे दो स्ट्रीम बन जाती है, एक तो बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरे यहाँ से बट करके हुगली निकल जाती है। तो दो स्ट्रीम में यहाँ पे बदल जाता है, कब, जब पश्चिम बंगाल में वो इंटर करती है तब। और जो पश्चिम बंगाल में जो इंटर करती है तो उस रिवर को हम यहाँ पे बोलते हैं हुगली रिवर, ठीक है। एंड द अदर स्ट्रीम इंटर बांग्लादेश, और दूसरा स्ट्रीम वो कहाँ जाता है, बांग्लादेश में, विच इज़ अ कॉल्ड पद्मा, और इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, पद्मा। बताए थे पद्मा, उसके बाद फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो हम बोल सकते हैं हुगली। फ्रॉम हेयर
द रिवर टर्न साउथवर्ड एंड ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा। कहता है कि जो रिवर हुगली है साउथवर्ड जाने के बाद यानी दक्षिण की ओर जाने के बाद लास्ट में जाते जाते वो रिवर इसमें ही मिल जाता है, क्योंकि जानते हैं कि ये रिवर का भी बेसिन और इस रिवर का बेसिन दोनों एक जगह ही है, दोनों का माउथ भी एक जगह है। तो बोल सकते हैं कि दोनों रिवर जा करके एक ही में ज्वाइन कर जाती है। और जो अदर स्ट्रीम जो ये वाला है ये इधर से जब असम से आते हुए ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। और यहाँ पे जैसे ही ब्रह्मपुत्रा जब ही यहाँ पर जैसे जब तक असम में था तब तक ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, हम आगे देखेंगे। और जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है इसे जमुना कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए गंगा आया, फिर यहाँ पे बटा, तो जैसे बांग्लादेश में आया तो इसे पद्मा कहा गया। तो ये जो जमुना रिवर है, तो जमुना रिवर जैसे ही मिल जाता है यानी ब्रह्मपुत्रा रिवर जैसे ही मिलता है तो इस वाले को जमुना कहा जाता है। और फिर इधर से हम बोले थे कि जो मेघना एक आती है, तो मेघना रिवर जैसी आती है, तो मेघना जैसे मिली तो इस बोले पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेघना रिवर के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है। कहता है कि दिस टू रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सारे के सारे जो हैं जो रिवर्स हैं, ये दोनों के दोनों रिवर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सिंस एट दिस स्टेज द रिवर कैरीज अ लॉट ऑफ स्लीट ये एंड सेंडिमेंट्स दे फ्लो स्लोली एंड डिवाइड इनटू न्यूमरस चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रिवर को रखते हुए बहुत ज़्यादा पानी में, और इसमें जो बहुत ज़्यादा स्लिट पाए जाते हैं, सेडिमेंट्स होंगे मतलब छोटा छोटा बहुत सा टुकड़ा होंगे, ठीक है, जो हिमालय तरफ से जो मतलब कैरी करके लाता होगा। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारे चैनल में, चैनल किसको कहा जाता है, जैसे दो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर बीच में अगर ये कुछ ऐसा गलियारा हो जो कि इस वाटर बॉडीज़ को इस वाटर बॉडी से मिलाएं तो इसको बोला जाता है चैनल, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल में कहा होता है लास्ट में जाके डिवाइड हो जाता है, कहाँ पे, माउथ ऑफ गंगा में। तो जैसे डिवाइड हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वही क्या बनाता है, डेल्टा के नाम का निर्माण करता है, ठीक है। विच फॉर्म अ ट्रायंगुलर शेप, और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो बनाया वो ट्रायंगुलर शेप में इस प्रकार से देखने को मिला होगा। तो ट्रायंगुलर शेप में वो देखने को मिलता है और वही एरिया को बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर। उस एरिया को क्या बोलते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप मिला था कि सारे रिवर ऐसे ऐसे करके बटा था, और जब बटा था तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप। और यहाँ पे ही बोले थे कि ये वाला हो गया माउथ ऑफ गंगा, और इसी ट्रायंगुलर एरिया को क्या बोला जाता है, डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो गंगा का डेल्टा या तो ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, दोनों को जो डेल्टा एक ही है जिसके हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। इतना याद रखना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आज गंगा का बेसिन, तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन नेक्स्ट डे चलेंगे।